न्यूज में आज देख रही थी, टीवी पर ही बल्कि आ रही थी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जो कोरोना वैक्सीन दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मना किया कि हम नहीं लेंगे वो पाकिस्तानी है। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए हम कह नहीं सकते कि यहाँ कितने लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त तो सिर्फ वो लोग दिखाई दे रहे हैं या उनकी खबर आ रही है जो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी जिंदगियां बच सकती हैं। तो मैं तो बहुत चाह रहा हूँ कि मुझे वैक्सीन लगे, मुझे यहाँ मौका ही नहीं मिलेगा, पता नहीं कब तक। ऑब्वियसली हुकूमत फिलहाल हमें अपनी मारूजी हालात को देखते हुए पता होना चाहिए अपनी औकात भी, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि हम पूरी पॉपुलेशन को शायद सरकारी तौर पे हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। नाउ दैट व्हील हैज स्टार्टेड मूविंग इन इंडिया एंड इट इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। इसके पहले की कोरोना जो वायरस आया था इंडिया में, तो ताहिर साहब हम तो जो किट्स थे कोरोना के वो तो नहीं बनाते थे, शायद हम सैनिटाइजर भी बेकार सा ही कोई बनाते होंगे। तो इंडिया इसमें, क्योंकि इट वाज ऑलवेज चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो चाइना से इंपोर्ट करा, पैसे दिए, चाइना से कंटेनर भर के आया। आप समझ लीजिए कि लेट अस से विदिन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 months इंडिया हैज बिकम अ लीडिंग इंपोर्टर ऑफ नॉट ओनली कोरोना वायरस किट्स, जो पीपी किट्स थे वो, और भी इक्विपमेंट, वैक्सीन। तो अच्छा, ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंडिया में थी। इंडिया का मैं आपको बताता हूं, मैं इंडियन, आपने हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री के बारे में आपने बात करा, तो जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी, तो इंडिया इज लाइक हनुमान जी ना। हनुमान जी को बताना पड़ता था, हनुमान जी को बोलना पड़ता था कि हे हनुमान जी आप इतने बलवान हैं, आप पहाड़ उठा सकते हैं, तब हनुमान जी को ध्यान आता था हम बलवानों पहाड़ उठाते थे। तो इंडिया इज लाइक दैट। अभी कोरोना वायरस ने इंडिया को बताया है कि आप वैक्सीन बना सकते हो। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई कि 80 देशों को भेज रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो ये फिर वैक्सीन की तो खैर बात थी नहीं, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं होती। तो जब इंडिया को करना होता है, इंडिया ने टाइम एंड अगेन प्रूव करा है, इनको थोड़ा सा अगर पुश इन द राइट डायरेक्शन मिले, जो कि मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा अगर पुश मिले, ताहिर साहब, वी हैव इनफ टैलेंट, वी हैव वर्ल्ड बीटिंग टैलेंट। कोई ये बोले कि सब अमेरिका में ज्यादा टैलेंट है, ये सब नहीं। अमेरिका में तो वी कॉर्पोरेट कंपनीज तो इंडियंस ही ज्यादातर चला रहे हैं। सो इनका थोड़ा सा ये है कि जस्ट पुश देम इन द राइट डायरेक्शन। अब कोरोना का केस इन पॉइंट है, WHO वाले और जितने भी लोग हैं दुनिया के, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है, उसका कल बयान आया था कि अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट। कल उसका भी बयान आया था कि यू आर दिस थिंग दैट आप प्लीज हमें सो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसरो ऐसा इदारा है विच इज सेंडिंग 100 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो अच्छा, हिंदुस्तान ना बड़ी, ताहिर साहब बड़ी, आप अगली बार इंडिया आए तो प्लीज गिव मी द ऑनर एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग यू। आप आए प्लीज। मेरे लिए ऑनर होगा। तो और सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, और आपको इतनी मतलब यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग, दिस कंट्री इज सो फैसिनेटिंग, कि IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, अंदर जाके वहां पे बंदा उसके पास भैंस है, या 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहां पे भैंस चला रहा है। यहाँ पे 21st सेंचुरी की कटिंग एज रिसर्च हो रही है। इंडिया में कुछ नहीं पता किस कोने में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। somebody is inventing something। अभी भी अंदर के गांव चले जाइए, somebody is still living in the 16th, 17th, 18th सेंचुरी। अगर आप छत्तीसगढ़ के गांव में चले जाइए तो वहां पे कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिन्होंने कभी बस देखी भी नहीं, और वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि सड़क पे कोई ऐसी गाड़ी, वो अंदर रहते हैं बिल्कुल। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी, वो बड़े फास्ट तौर पे आ रही हैं, दे आर जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम नाउ। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। और ये अगर सोच लेते हैं, ये दीज पीपल आर वर्ल्ड बीटर्स, मैं इस चीज में कन्विंस्ड हूँ। ये जिस दिन अपना मन बना लेंगे, ये चाइना वाइना ये सबको कोने में लगा के रख देंगे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने अभी करके दिखा दिया, अभी कोरोना वायरस के मामले में इनमें कैपेबिलिटी है। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा वो तो जैसे हनुमान जी को बताना पड़ता है ना, तो इंडियंस को भी थोड़ा सा जगाना पड़ता है, देन ये पहाड़ वहाड़ उठा लेते हैं ये लोग। फिर उसके पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन ले लेनी चाहिए, पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सास ने अगर आपको जूस पिला दिया है ना, तो यार जरूर कुछ मिलाया होगा इसमें। तो आई थिंक ले लेनी चाहिए। देखिए, अच्छा कोई भी करे, उस अच्छे को एक्सेप्ट करना चाहिए, ले लेनी चाहिए। मेरा तो यही रद्द-ए-अमल है कि ले लेनी चाहिए, कि अगर हम ले लेते हैं तो हम अपनी नेशन को बचा रहे हैं।
भारत से ले लेनी चाहिए हमें वैक्सीन, क्योंकि क्या कहते हैं अगर वो स्टेप ले रहा है तो हम उसको इस तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए खरीद के, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। वैक्सीन कराएं, सीरियस आपको पैसे देंगे। मुझे लग रहा था कि दुनिया में फ्री लग रही है, बिकॉज दुबई में माय ब्रदर गॉट वैक्सीनेटेड, तो मैंने पूछा कि तुम्हारी इंश्योरेंस से पे हुआ या क्या, उसने कहा नो इट वाज फ्री। पाकिस्तान में दुबई इट्स फ्री, बट पाकिस्तान में तो पैसे दिए जा रहे हैं बिकॉज लोगों के अंदर स्केयर है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, इसके अंदर हम अगर ये करवाएंगे तो हमारे अंदर कोई चिप डाल दी जाएगी, हमारी मॉनिटरिंग होगी, हमारी डेथ हो सकती है। लोग हमारे नहीं समझते बात को, सो दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ देयर रिसर्च। ठीक है, इट्स अ वैक्सीन फ्रॉम चाइना कॉल्ड एज कैंसिनो फॉर दिस। यानी कि आप वैक्सीन कराएं, सीरियस आपको पैसे देंगे। लोग समझ रहे पता नहीं कितनी महंगी होगी, क्या होगा, वहाँ पैसे चार्ज नहीं हो रहे। आगा खान तो वहाँ वैक्सीन कराने के पैसे भी पे कर रहा है, और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जिनको पैसे कहीं और से नहीं मिल रहे तो वो बार बार जाके अलग अलग शनाख्ती कार्डों से वो वैक्सीन करा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है भाई। मगर वो पता, वो कह रही है कि पता चल जा रहा है, ट्रैक कर लेता है, उनका पूरा कंप्यूटराइज्ड बट ये आज की आई थिंक दिस इज द बेस्ट न्यूज ऑफ टुडे। यस, जो हमें पता चलिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, आपको भी मुझे नहीं भी पता नहीं था, बीमारियों को वैक्सीन ने खत्म किया है। सो हम पहले ही दुनिया से बहुत ज्यादा एक जहालत के मकाम पे हैं, क्योंकि दुनिया में इरेडिकेट हो गया पोलियो, और हमारे पास अभी भी है। तो हमारे पास अब अगर हम चाहेंगे तो हम कोरोना के साथ भी यही कर सकते हैं कि दुनिया में कोरोना खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में चलता है। लेकिन सर ये बहुत कहा जा रहा है ना कि ये तरह तरह की बातें करते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हराम है, ये हलाल है, ये चीजें चेक करने में लगे वैक्सीन में। हाँ, देखिए पोलियो के वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उधर तो यहाँ पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेटर्स उनका तो वो कत्ले आम हुआ है। मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से वो मारे गए हैं, और इसीलिए कि उन पे शुबा किया जाता है कि इससे हमें पोलियो की वैक्सीन से, पोलियो के कतरे से हमारी क़ुव्वत अफ़ज़ाइश में कमी आएगी कि हम फिर मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। और ये तालिबान का बनाया हुआ एक नॉनसेंस प्रोपेगेंडा था, इसमें कोई हकीकत नहीं। बहुत दुख की बात है, लेकिन देखें ये पागल जुनूनी हर तरफ होते हैं। अब अमेरिका में एंटी वैक्सीनेटर्स एंड नो वैक्सीनर्स जो कहलाते हैं उधर भी है, और वो दुनिया का सबसे साइंसी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। बस हम ये दुआ कर सकते, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की तादाद कम से कम होती जाएगी दुनिया के हर मुल्क में, और वो अपनी अक्ल से सोचने लगेंगे और वो सबूत मांगेंगे हर बात कबूल करने से पहले। आखिर में ये जो जिधर आज हम हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।